एक गाड़ी के डिब्बे में आखिर ऐसा कौन सा भयानक अस्तित्व बंद था जिसे 20 सेंटीमीटर मोटी स्टील की प्लेट भी कैद नहीं कर पा रही थी। दोनों ड्राइवर डर के मारे स्तब्ध रह गए। उन्हें संभलने का मौका भी नहीं मिला था कि अचानक एक रहस्यमयी शक्ति ने पूरे ट्रक को पलट दिया। अगले ही पल डिब्बे के अंदर से एक चमकता हुआ अज्ञात जीव बाहर फूट पड़ा और पलक झपकते ही गायब हो गया। लेकिन असली अजीब घटनाएं तो अब शुरू हुई। एक हैंडसम लड़का अभी अभी नया आईफोन 15 प्रो मैक्स खरीद कर खुश हो रहा था। वो सेल्फी लेने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बेकाबू होकर उसे लगभग गिरा ही देता। उसी समय एक युवती भी फोटो खींचने लगी, लेकिन उसका फोन भी अचानक हाथ से निकलकर उड़ गया। ट्रेन से काम करके लौट रहे एक आदमी का फोन भी अचानक गायब हो गया। यहाँ तक कि मोबाइल की दुकान में रखे अनखुले फोन भी खिड़की तोड़कर बाहर निकल गए। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर के मोबाइल ऐसे आसमान में उड़ने लगे जैसे उन्हें पंख लग गए हों। शहर में दहशत फैल गई। लोग पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठा हो गए, लेकिन पुलिस के पास भी कोई जवाब नहीं था। उधर एक मोबाइल दुकान का मालिक अचानक घंटी की आवाज से जाग गया। उसने देखा कि उसका पूरा कमरा चमकते मोबाइलों से घिरा हुआ है। वो डर के मारे कांपने लगा। जैसे ही उसने बाहर निकलने की कोशिश की, मोबाइलों की स्क्रीन पर असंख्य छोटी छोटी चिड़ियों की तस्वीरें उभर आईं। वे पंख फैलाकर उसकी ओर उड़ने लगी। मोबाइल अचानक बवंडर बन गए और आदमी को चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल वे उसके शरीर में घुस गए। कुछ ही क्षणों में उसकी दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने तुरंत इलाके को सील कर दिया। मामला बेहद रहस्यमय था, इसलिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर को बुलाया गया। उनकी सहायक रोबोट शाओमेई ने जांच के दौरान पाया कि घटना स्थल पर मिले टुकड़े हजारों मोबाइलों के थे। डॉक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि हाल ही में गायब हुए मोबाइल ही इस मौत के जिम्मेदार हैं। सच जानने के लिए डॉक्टर ने एक पुराना एंटीक मोबाइल निकाला और उसमें खास ट्रैकर लगाया। जैसे ही फोन चालू हुआ, वो भी उड़ गया। डॉक्टर ट्रैकर की मदद से उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। सिग्नल एक झील के पास आकर बंद हो गया। अचानक शांत झील में तूफान उठ खड़ा हुआ। हजारों मोबाइल टिड्डियों की तरह आसमान में छा गए। वे एक सिग्नल टावर के पास पहुंचे और अचानक एक विशाल पंजे का रूप लेकर पूरे टावर को जड़ से उखाड़ दिया। डॉक्टर बाल बाल बच गया। स्थिति गंभीर होती जा रही थी। गांव की बैठक में डॉक्टर ने अपने प्रसिद्ध आविष्कार दामोवान 60D को सक्रिय करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अधिकारी डर रहे थे कि कहीं ये भी नियंत्रण से बाहर न हो जाए। फिर भी हालात बिगड़ते देख सेना को बुलाया गया, लेकिन मोबाइल अब चालाक हो चुके थे। उन्होंने सैनिकों की नजर बचाकर चींटियों का रूप धारण कर टैंकों में घुसपैठ कर ली। कुछ ही पलों में पूरी टैंक बटालियन तबाह हो गई। अब मजबूरी में दामोवान 60D को सक्रिय किया गया। मोबाइलों का झुंड एक विशाल गरुड़ का रूप लेकर शहर पर हमला करने लगा। वो लोगों को उठाकर आसमान में फेंकने ही वाला था कि 60D समय पर पहुंच गया। उसने जाल बिछाकर लोगों की जान बचाई और गरुड़ को शहर से बाहर ले गया। भीषण टक्कर में 60D ने उस विशाल पक्षी को टुकड़ों में तोड़ दिया। लगा कि खतरा खत्म हो गया, लेकिन अगले ही पल बिखरे हुए मोबाइल फिर से जुड़ने लगे। उधर 60D की बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। वो पास के चार्जिंग स्टेशन की ओर भागा। तभी एक रहस्यमयी शक्ति ने उस विशाल गरुड़ को रोक दिया और 60D बाल बाल बच गया। जब डॉक्टर वासी सोने ही वाले थे, एक घंटी की आवाज ने उन्हें जगा दी। कमरे में चारों ओर मोबाइल फोन बिखरे हुए थे। छत पर अचानक एक इंसान का चेहरा प्रकट हुआ और वो धीरे धीरे वासी डॉक्टर के पास आया। उसने पूरी कहानी का मूल बताया। उसका असली नाम पार्थ था। जब वो बच्चा था, जन्म के समय सांस नहीं ले पाया। अचानक खिड़की से एक छोटी चिड़िया उड़कर उसके ऊपर बैठ गई। उसकी निर्जीव सी दिखाई देने वाली शक्ल को देखकर चिड़िया ने उसके दिल की जगह पर चोंच मारकर कुछ बार छुआ। इसी तरह वो चमत्कारिक रूप से सांस लेने और धड़कने लगा। उसके जीवन का हर पल चिड़िया के साथ जुड़ा रहा। सालों बाद जब वो 50 के पार हुआ, वो पक्षी विज्ञान का प्रोफेसर बन गया और अपना जीवन पक्षियों की रक्षा और उनके ज्ञान को साझा करने में लगा दिया। लेकिन मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग और उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल टावरों के बड़े पैमाने पर निर्माण के कारण पक्षियों पर विकिरण का असर पड़ा और कई पक्षी मर गए। पार्थ ने संबंधित विभाग से संपर्क किया और टावरों के निर्माण को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पागल समझकर भगा दिया गया। और इससे भी बुरा हुआ कि टावर उनके घर के सामने ही बना दिए। वो ना पावरलेस होकर सिर्फ ये देख सकता था। जल्दी ही उसके घर की चिड़िया मर गई। दुख में उन्होंने उन्हें दफन किया और उनके ऊपर फूल रखे। उसका घर अब पक्षियों का कब्रिस्तान बन गया। उस क्षण उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया। हताश होकर वो सिग्नल टावर की ओर गया और अपना जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन उसकी इतनी भारी इच्छा शक्ति के कारण वो ऊर्जा रूप में विकसित हो गया। जब वो अपने घर लौटा तो जमीन में दफन चिड़ियों की आत्माएं उभर आईं और उसके चारों ओर नाचने लगी। अगले ही पल वे पार्क के साथ मिलकर गहरी नफरत वाला राक्षस बन गए। उसका उद्देश्य था कि सभी लोग मोबाइल से डरें और सिग्नल टावरों का निर्माण रोका जाए। फिर उसने वासी डॉक्टर का शरीर अपने अंदर ले लिया और वास्तविक आकार में पार्क का आगमन हुआ। उसका अगला लक्ष्य भीड़ भरे फुटबॉल स्टेडियम में था। वासी डॉक्टर को बचाने के लिए एमी ने संशोधित चिप निकाली और उसे 7वें भाई के शरीर में डाल दिया। इस तरह पूरी तरह नया अपग्रेडेड 7D सामने आया। शायद चिप के साइड इफेक्ट्स के कारण 7D ने सीधे सुंदर एमी से प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन एमी ने कहा कि पहले वासी डॉक्टर को बचाना जरूरी है। इसके बाद शुरू हुआ एक अलौकिक रोमांचक मुकाबला। पार्क ने अपने हाथ उठाए और सभी मोबाइल फोन को एक बड़ी सेना में बदल दिया। मोबाइल की दीवारें हर एक रास्ते को बंद कर रही थी। 7D ने ट्रिगर खींचा और असंख्य गोलियां बरसाई, लेकिन मोबाइलों की दीवार ने उसे आसानी से रोक दिया। गोलीबारी में दीवार ध्वस्त नहीं हुई, बल्कि गोलियों के बीच भी टिक गई। तभी एक तूफान आया और एक विशाल छाया जमीन पर दिखाई दी। 7D ने देखा कि पार्क विशाल गिद्ध के रूप में उड़कर आ रहा है। गिद्ध ने पंजा फैलाया, लेकिन लक्ष्य को छू नहीं पाया। 7D ने खुद को बड़े गोल रूप में बदल दिया और मशीन गनों के साथ हमला शुरू किया। गिद्ध लगातार पीछे हटने लगा।
सादी ने सही समय पर गोल को लोहे की जाल में बदल दिया और गिद्ध को कैद कर लिया। फिर उसने आग और गोलियों के साथ हमला किया। गिद्ध ने हल्की मुस्कान दी और फिर मोबाइलों में बदलकर भाग गया। मोबाइल फिर से एकत्रित होकर फुटबॉल स्टेडियम में खड़ा हो गया। पार्क की अंतिम रूप में तैयार विशाल मोबाइल सेना सादी के सामने थी। सादी ने धातु की शक्ति को आत्मसात किया और खुद को 100 मीटर का स्टील जॉइंट बनाया, जिसमें 8 एब्स भी दिख रहे थे। अंतिम युद्ध शुरू हुआ। सादी ने अपने शरीर का उपयोग कर गिद्ध को बाहर फेंका। 10 बार की जंग के बाद दोनों लगभग बराबर थे। पार्क ने साध्य के पेट की कमजोरी खोजी और फिर कारों और आग के साथ हमला किया। सादी ने स्टील की बाहरी परत उतारी और अपने शरीर में वापस मिल गया। पार्क ने गिद्ध के रूप में भागा, लेकिन सादी को बिजली की कमी हो गई। तभी मिनी छोटे सादी ने हमला रोका। फिर आकाश में कई कबूतरों की बौछार हुई, जिससे पार्क चौंक गया। छोटे सादी ने साध्य को बिजली दी। एमी ने बॉक्स खोलकर मोबाइल छोटे सादी को स्टेडियम के बाहर भेजा। मोबाइल छोटे सादी ने हमला कर गिद्ध को नष्ट कर दिया। पार्क भागने लगा, लेकिन उसके पंख उड़ान भरने में असमर्थ हो गए। 3 शक्तिशाली राडार ने उसे पकड़ लिया। सादी ने हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल छोड़ा और पार्क का ऊर्जा रूप धीरे धीरे समाप्त हुआ। विस्फोट में वो धुआं बन गया। संकट खत्म हुआ। वासी डॉक्टर की अनुमति से सादी और एमी अब आधिकारिक रूप से प्रेमी प्रेमिका बन गए। वीडियो यहीं समाप्त होता है।